हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टॉपर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो को लेकर। इससे पहले आपने अभी तक हमारे डेली करंट अफेयर के और छत्तीसगढ़ जी के संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से इसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और आप हमारे अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम अपनी वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में हमने जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए थे, उन क्वेश्चनों का जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, घुटनों में जापानी बटेर पालन महिला समूह के लिए आजीविका का सशक्त माध्यम बन गया है, अभी तक कितने रुपए के बटेर बेचे जा चुके हैं? उसका आंसर था करीब 95,000 रुपए के अभी तक बटेर बेचे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में गौमूत्र के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उपयोग की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य योजना किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? उसका आंसर था कृषकों तथा कामधेनु विश्वविद्यालय को यह कार्य योजना दिया गया है। अगला क्वेश्चन था, नवनिर्मित तिफरा फ्लाईओवर सहित व्यापार विहार, स्मार्ट रोड और प्लेनेटोरियम बनाने के लिए कितने रुपए की सौगात दी गई है? उसका आंसर था 107.49 करोड़ रुपए स्मार्ट रोड और प्लेनेटोरियम बनाने के लिए सौगात दी गई है। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? उसका आंसर था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन था, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? उसका आंसर था तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। अगला क्वेश्चन था, शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? उसका आंसर था रमेश बाबू। प्रज्ञानंद ने अभी हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उसका आंसर था नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। युवा गणितज्ञों में अभी हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। अगला क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उसका आंसर था KN राघवन, जो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन था, प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उसका आंसर था साकिबुल गनी, जो कि बिहार के हैं। अभी हाल ही में प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चनों की ओर। करंट अफेयर में आज का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? उसका आंसर है डॉक्टर गिरीश चंदेल, जो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डॉक्टर गिरीश चंदेल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गुरुवार को उनके नाम की विधिवत घोषणा की है। नेक्स्ट है, नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर चंदेल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ही विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें प्रख्यात पौध प्रजनक और जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सार्वभौम पीडीएस राज्य सरकार के द्वारा किस जिले से नवीन राशन कार्ड वितरण प्रारंभ किया गया है? उसका आंसर है कबीरधाम जिले से सार्वभौम पीडीएस राज्य सरकार के द्वारा कबीरधाम जिले से नवीन राशन कार्ड वितरण प्रारंभ किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सार्वभौम पीडीएस राज्य सरकार के द्वारा कबीरधाम जिले से नवीन राशन कार्ड वितरण प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, उन्होंने ग्राम पंचायत नेवारी, सूखाताल और रवेली में
आयोजित नवीन राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में 30 ग्राम पंचायतों के 15 आश्रित ग्रामों के लगभग 1059 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड वितरित किया गया है। नेक्स्ट है, वन परिवहन आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर नवीन राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? उसका आंसर है मिथिलेश तिवारी, जो उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गायक अनूप जलोटा ने फरवरी 2022 में एक कार्यक्रम में उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट, इस पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी हैं। नेक्स्ट, यह पुस्तक कैप्टन A.D. मानेक की जीवन यात्रा के बारे में है, कैसे उन्होंने अपने करियर ग्राफ में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। नेक्स्ट है, इसी कार्यक्रम के दौरान मानेक सम्मान से पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष, गायक डॉक्टर निमेश मेहता आदि को भी सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति लॉन्च की है? इसका आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अभी हाल ही में फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति लॉन्च की है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 24 फरवरी 2022 को चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल संस्थानों, कॉलेजों में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, नीति के अनुसार डॉक्टरों को 6 स्टार्टअप कंपनियां बनाकर उद्यमशीलता के उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस की यूके की सहायक कंपनी ने देश के नागरिकों को महत्वपूर्ण ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिए यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी से 211 मिलियन पाउंड 2100 करोड़ रुपए के लगभग का अनुबंध हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह अभियान सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है, जिसे शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, भाषा संगम मोबाइल ऐप की मदद से लोग 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 प्लस वाक्य सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी पहल के तहत लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सर्टिफिकेट के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है 25 फरवरी से 4 मार्च तक भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस वर्ष का मिलन अभ्यास इस अभ्यास का सबसे बड़ा संस्करण होगा, जिसमें 46 देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष का मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम में फरवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा। इसमें क्वाड देश भी भाग लेंगे। नेक्स्ट है, मिलन 22 9 दिनों की अवधि में 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बंदरगाह चरण 25 फरवरी से 28 फरवरी तक और समुद्री चरण 1 से 4 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसका थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग, इसका थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया के CEO
ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्ति की है, उनका नाम क्या है? आंसर है अभिषेक सिंह उनका नाम है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 1995 बैच के IAS अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के CEO अभिषेक सिंह को नई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अधिकारी डिजिटल इंडिया कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य सरकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त खर्च वहन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नागालैंड कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन के भीतर स्थान बनाए रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के किस कवि को उनके कविता संग्रह ताजा हवा की ताबिसे के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है? इसका आंसर है चंद्रभान ख्याल को साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के कविता संग्रह ताजा हवा की ताबिसे के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के कवि चंद्रभान ख्याल को उनके कविता संग्रह ताजा हवा की ताबिसे के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि पुस्तक का चयन त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए किया है। नेक्स्ट है श्री चंद्रभान को इस वर्ष 11 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाले साहित्य उत्सव समारोह में पुरस्कार के रूप में एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, स्टॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कल हमने आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे थे। वह क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी बार जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है? उसका आंसर था दूसरी बार परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केंद्र सरकार ने हाल ही में दूसरी बार जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है। इस आयोग का कार्यकाल 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और जो कि 6 मई को समाप्त होगा। इस परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को किया गया था। यह आयोग का पिछले साल पहले ही 1 साल का विस्तार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन था निम्न में से किस IIT संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उसका आंसर था IIT रुड़की ने किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने हाल ही में किसानों के लिए किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसके द्वारा किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस ऐप के जरिए एडवाइजरी बुलेटिन और मौसम पूर्वानुमान केवल उस विशेष ब्लॉक के लिए प्रदर्शित किया जाएगा जिसे किसानों द्वारा चुना गया है। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उसका आंसर था असम राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। यह नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने का असम देश का पहला राज्य बन गया है। आप सभी के लिए आज का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।